नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो जुड़ी है एक प्रॉपर्टी डीलर और उनके परिवार से। सूदखोरों के चुंगल में फंसकर अपना सब कुछ गंवाने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर को अपने परिवार के साथ गांव से पलायन करने को विवश होना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी ये सूदखोर और कुछ अनदबंग लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी जान लेने पर तुले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाबगंज नगर से सटे ग्राम रिछोला किफायतुल्लाहबासी बाबू बख्श अंसारी की। बाबू बख्श अंसारी ने जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था तो वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। हर कोई उनके साथ काम करने के लिए आतुर नजर आता था, लेकिन कुछ दलालों और पार्टनरों के चक्कर में आकर अब वे बुरी तरह फंस चुके हैं। आलम यह है कि उन्हें अपने परिवार के साथ गांव से पलायन करना पड़ा और पीलीभीत में एक किराए के मकान में रहने पर विवश होना पड़ा है। कई लोगों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका लाखों रुपए हड़प लिया। पैसा मांगने पर उन्हें अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सब कुछ मेरे चैनल पर आकर बाबू बख्श अंसारी ने बेबसी भरी आंखों से अपनी आप बीती सुनाई है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। देखिए साथियों, मेरे चैनल पर आकर क्या कुछ कहा बाबू बख्श अंसारी ने। देखिए पूरी ये खबर। बाबू भाई, आप नवाबगंज के रिछोला गांव में रहते थे। जी सर। काफी टाइम से आप रिछोला नहीं रह रहे हैं। हाँ। कहाँ रह रहे हैं, क्यों रिछोला छोड़ के चले गए, क्या बात है? ये था, मैंने इसमें सब लिख लिया है और मैं आपको सब पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मुझ पर जो जो बीती है या मेरी जो परेशानी है, मैं इसमें सब लिख चुका हूँ। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक? और सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक? ठीक है। मैं बाबू बख्श निवासी रिछोला किफायतुल्लाह, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मैं कुछ दलालों व पार्टनरों के चक्कर में बुरा फंस गया हूँ। मुझे कुछ दलालों ने व पार्टनरों ने मिलकर फंसा दिया। लंबी लंबी बातें करके मुझे ज़मीन खरीदवाई और मुझे करोड़ों रुपए ब्याज पर दिला दिया और ब्याजियों के नाम मेरी ज़मीन व मकान के बैनामे करा दिए। ब्याज 10% का था। ब्याजियों ने मेरा मकान व ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ब्याज के बदले मुझसे चेक भी ले लिए और मुझे चाबजा घेरना शुरू कर दिया। तो मैं जाकर पीलीभीत किराए के मकान में रहने लगा, मगर वहाँ भी इन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैंने अपने प्लाट बेचकर इनका सारा पैसा लौटा दिया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो मैंने जिन खेत वालों को करोड़ों रुपया देकर एग्रीमेंट कराए थे और कोरोना के वजह से वक्त पर बैनामा ना हो पाए, तो मैंने इनसे बैनामा कराने को कहा। तो इन लोगों ने मुझे दिलासा देना शुरू कर दिया और टालम टोल करते रहे। फिर मैं जब इनके खेतों पर गया प्लाट बनाने तो ये लोग तमंचा लेकर मुझे गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि यदि तू खेत पर आया तो तुझे जान से मार देंगे। मैं डर की वजह से वहाँ नहीं गया। फिर मैंने इन लोगों पर न्यायालय में मुकदमा कर दिया और मुकदमे आज तक चल रहे हैं। फिर मुझे इन लोगों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने जिन लोगों से इन खेतों में बयाना लिया था वो भी बीसियों लोग हैं और वो लोग भी हर जगह मुझसे झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाते हैं और खेत वाले भी मुझे परेशान कर रहे हैं। खेत वालों के ये नाम हैं जखरुद्दीन निवासी अकबरगंज जहानाबाद पीलीभीत पर 39 लाख रुपया पहुंचा है। शब्बीर शाह व सुभान शाह आदि निवासी जहानाबाद पीलीभीत पर 12 लाख रुपया पहुंचा है। राशिद निवासी अकबरगंज जहानाबाद पीलीभीत एक प्लाट पर कब्जा किए बैठा है। इन तीनों लोगों ने पैसा व ज़मीन ना देने की एक नई तरकीब बना ली है
क्योंकि मैंने इन लोगों पर न्यायालय में मुकदमा कर दिया है, जो अब तक चल रहा है, और इन पर अदालत से कई बार नोटिस भी आ चुके हैं, और मैंने कई बार बड़े अफसरों को पोस्ट भी किया और सब थाने में आ चुके हैं, मगर मैं इनके डर की वजह से थाने नहीं पहुंच पाता हूं, क्योंकि इन लोगों ने 10 लाख रुपए देकर मेरे ऊपर गुंडे लगा दिए हैं, जो मुझे मारने की जुगाड़ में रहते हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन अब कई करोड़ रुपए की हो गई है। मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, ये मुझे कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। इस तरह कोई खेत वाले लोग मेरे नवाबगंज के भी हैं, जिन पर मेरा बहुत पैसा पहुंचा हुआ है। जैसे चेतराम निवासी हल्दुआ, नवाबगंज अलाउद्दीन सेठ निवासी नवदिया, नवाबगंज शहाबुद्दीन निवासी नवाबगंज, व सगीर अहमद उर्फ भूरा व रफ़ीकन निवासी कस्बा नवाबगंज, जिन पर मेरा 32 लाख रुपया है और ज़मीन का बैनामा नहीं करा रहे हैं। और सगीर अहमद उर्फ भूरा जहाँ भी मिलते हैं तो 2-1 गुंडे उनके साथ होते हैं, और उनका कहना है कि अगर तुम प्लाट की तरफ आए तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह इन लोगों ने मिलकर मेरा करोड़ों रुपया हड़प लिया है, और मेरे ही मारने के लिए मेरे ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे इन लोगों से पैसा या ज़मीन ना मिलने की वजह से जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग भी जान से मारने की मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं, और कई लोगों ने मुकदमा लगा भी दिया है, जबकि मैं 20 लोगों को अपनी ज़मीन बेचकर पैसा व प्लाट दे चुका हूँ, और मैंने जो कहा है उसे झूठ ना समझो। जिसे झूठ लगता हो वो मौके की जांच करा सकता है, जो झूठे की सज़ा हो उसे मैं उठाने को तैयार हूँ। धन्यवाद। ये बाबू भाई आपने ये पूरा लिख के जो आप पे बीत रही है, हाँ, जो वो सब आपके लिख साथ दिया हुआ है वो लिख के आपने हमें हाँ, बताया है, ठीक है। क्योंकि लंबी बात हाँ, थी, हाँ, तो काफी डर है हाँ, आपको, हाँ, 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 इसलिए आप वहाँ हाँ, से हाँ, पीलीभीत रह रहे हैं किराए ठीक, पे। ठीक। अच्छा, क्या चाहते हैं आप अब यही चाहते हैं कि हमें बस वहाँ से इंसाफ मिल जाए, अधिकारी आप इंसाफ दें? अधिकारियों से इंसाफ मिल जाए और हमारा काम सही हो जाए बस।